राजीव, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ है या फिर जो सिग्नेचर बैंक के साथ हुआ है, बहुत ज्यादा इस पे भारत के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा. एटलीस्ट आवर गवर्नमेंट डजंट सीम टू बी टू मच रैटल्ड अबाउट व्हाट इज हैपेंड इन यूएस. ऐसा क्यों है? नहीं, ये देखिए, सोचना ये तो गलत है भाई. इंडिया पे कैसे नहीं असर पड़ेगा अगर ये डोमिनो इफेक्ट हो गया और इसका असर बढ़ा. अमेरिका में स्टार्टअप्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम करने वाले अपने इंडियंस लोग ही हैं. पहली चीज, जो आईआईटी से आईएम से पढ़ के गए यहाँ से. ठीक है. दूसरी चीज, अमेरिका से बहुत ज्यादा जो है कैपिटल फ्लो इंडिया में हो रहा था स्टार्टअप्स में थ्रू प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स, और जो आईपीओज आ रहे थे उसमें बड़े बड़े जो फंड पैसे लगा रहे थे, तो काफी पैसा आ रहा था. तो ये कहना कि ज्यादा असर नहीं होगा, ये थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लग रहा है. बट एक चीज समझने की बात है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है. नहीं, बट व्हाट हैज बीन द फाइनेंस मिनिस्टर्स रिएक्शन या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ से, आप लोग क्योंकि बिजनेस कवर करते हैं, सरकार का क्या एक रिएक्शन रहा है इस पर? कोई तो सांत्वना देगी सरकार. देखिए, कभी भी कोई भी सरकार ये नहीं बोलेगी कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि सरकार का काम होता है लोगों को मोटिवेट करना, डिमोरलाइज करना नहीं होता है. ओके. तो हो सकता है उनकी वो मजबूरी हो कि भाई वो डिमोरलाइज नहीं करना चाहती. बट एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई हम जो अभी लास्ट ईयर तक हमने देखा कि मोदी जी जो है वो स्टार्टअप इंडिया और प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप कंपनीज के मालिकों के साथ बहुत ज्यादा मिले, फोटो खिंचाए, ये सब किया. तो भाई ये सब इसलिए हो रहा था ना क्योंकि अमेरिका से पैसे आ रहे थे. यदि वहां से पैसे आने रुक जाएंगे तो ये जो यूनिकॉर्न लास्ट ईयर हमने इतना किया कि इतने यूनिकॉर्न्स बन गए और ऐसा, तो यूनिकॉर्न्स कहाँ से बनेंगे? मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत यूनिकॉर्न के मालिकों के साथ फोटो खिंचाया है, प्राइवेट इक्विटी वालों के साथ फोटो खिंचाया है. तो यदि ये कैपिटल फ्लो ही रुक जाएगा तो यूनिकॉर्न कहाँ से बनेंगे? तो ये कहना कि भाई कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ये तो बेवकूफी वाली बात है. ये या फिर मजबूरी वाली बात है कि मोटिवेट करना चाहते हैं, इसलिए डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, इसलिए बोल रहे हैं वो लोग. कि जो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है राजीव, कि भारत इस समय कर क्या सकता है? ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया, उस पर उसका असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है, सिग्नेचर बैंक, और हो सकता है कि इसका एक डोमिनो इफेक्ट दिखे. लेकिन इस समय इंडिया अपने आप को कैसे कॉशन कर सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकता है, और रादर नॉट कॉशन बट कुशन कैसे करेगा? देखिए, एक चीज समझने वाली बात है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत है. इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, या साउथ कोरिया या ताइवान, ये जो कंट्रीज है इनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन है. ओके. तो गवर्नमेंट को हर वो काम करना चाहिए जो यहाँ के डोमेस्टिक कंजम्पशन को स्टिमुलेट करे, बढ़ाए. ओके. तो उसको कैसे किया जा सकता है? टैक्सेस के फ्रंट पे आप थोड़ा कमी लाइए, आप पेट्रोल डीजल को थोड़ा सस्ता होने दीजिए. अभी आपने इतनी बातें की कि रशिया से सस्ता पेट्रोल आ रहा है, सस्ता पेट्रोल आ रहा है. अरे भाई, वो सस्ते पेट्रोल का आपकी और मेरी जिंदगी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमको तो वही दाम पे पेट्रोल मिल रहा है. तो ये फायदा किसको जा रहा है? ये कौन फायदा बना रहा है? तो यदि इंडिया की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, तो सबसे पहले आपको यहाँ के फ्यूल प्राइसेस जो है उनको नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल के जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं. ओके. हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है इंडिया में, बड़े स्तर पे ट्रांसपोर्ट होती है. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट हमको मिलेगा. तो ये रशिया से जो कम दाम पे पेट्रोल डीजल आ रहा है, इसका कोई फायदा आम आदमी को तो मिला नहीं. तो आम आदमी के हाथ में जितने पैसे रहेंगे, है ना, उतना ही हम लोग विकास कर पाएंगे. अब देखना होगा कि इस पूरी सिचुएशन को सरकार कैसे संभालती है, और सबकी निगाहें समय टिकी हुई हैं कि आखिर अमेरिका के इस बैंक कोलैप्स का असर भारत पर और पूरे विश्व पर क्या होता है. थैंक यू सो मच राजीव, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, और एक अपील अपने सारे व्यूअर्स के साथ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में. थैंक यू सो मच.